अब मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ। फ़ज़ीलतुल शेख फ़ख्रुल मशाइख़ आली जनाब परवुर्दा गौश विलायत हज़रत साहबज़ादा वाला शान आली मकाम अलहाज किबला पीर सैयद अज़हरुल हसन गिलानी दामत बरकातुहुल आलिया अमीर इदारा खुर्शीद इस्लाम पाकिस्तान सरप्रस्त आला खुर्शीद इस्लाम यूथ विंग पाकिस्तान हज़रत किबला पीर सैयद अज़हरुल हसन गिलानी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आने वाले तमाम पीर भाइयों को, संगियाने तरीक़त को, यूथ विंग के नौजवानों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और इसके साथ साथ आप तमामी अहबाब का दिली तौर पर शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने मेरी दावत को शरफ़ पज़ीराई बख्शा और अपने रोज़मर्रा के मामूलात को, अपनी रोज़मर्रा की गूनागूं मसरूफ़ियात को बलाए ताक रखते हुए आज के इस रूहानी व तरबियती इज्तिमा में शमूलियत को तरजीह दी। यकीनन आज के इस इज्तिमा में शमूलियत आपका जो बुज़ुर्गान दीन के साथ ताल्लुक़ है, उनके साथ जो मोहब्बत है, उसका ये मुँह बोलता सबूत है। आज का ये इज्तिमा वली कामल पीर तरीक़त रहनुमाए शरीयत हज़रत पीर सैयद शाह सवार शम्स रहमतुल्लाह ताला अलैह की निगाह फैज़ से इनइकाद पज़ीर है। यही वो एक ताल्लुक़ है जो हमारा और आपका एक मुश्तरका ताल्लुक़ है। बुज़ुर्गान दीन से हमारी जो निस्बत है ये अल्लाह की रज़ा के लिए है, तो उसी निस्बत के तहत आज हम सब लोग यहाँ पर जमा हैं। अल्लाह वालों ने, बुज़ुर्गान दीन ने, औलिया अल्लाह ने अपनी ज़ाहरी ज़िंदगी में जो उनकी हयात तैयबा थी वो एक मशअले राह है। उन्होंने सिर्फ़ अपनी ज़ात की हद तक ही काम नहीं किया, सिर्फ़ अपने मामूलात जो हैं वो अपनी ज़ात तक ही महदूद नहीं किए, सिर्फ़ उन्होंने अल्लाह अल्लाह ही नहीं किया, सिर्फ़ उन्होंने अपना वक़्त जो है इबादत और रियाज़त में ही सरफ़ नहीं किया, बल्कि अपने वाबस्तगान की इस्लाह के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए भी आला किरदार अदा किया है। तारीख़ शाहद है कि जब भी कोई जाबर हुक्मरान आया, इस्लाम की उसने कोई हद्दों को तोड़ने की कोशिश की, तो ये बुज़ुर्गान दीन ही थे जो उसके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हुए और कलमा हक़ को बुलंद किया। जितने भी वाबस्तगान थे, उनके जितने भी अकीदतमंदान थे, सब की उन्होंने दुरुस्त सिमत में रहनुमाई की। तो अपने बुज़ुर्गान के नक्शे कदम पर चलते हुए जो खानकाही निज़ाम है, इसके जो अग़राज़ व मकासद हैं, उनको आगे लेकर चलते हुए मैं अपने फ़राइज़ मनसबी में ये समझता हूँ कि मेरा ये फ़र्ज़ है कि जो खानका के साथ वाबस्ता लोग हैं उनकी रहनुमाई की जाए। तो आज का ये इज्तिमा, इसका मकसद वाबस्तगान खानकाह आलिया कुली शरीफ की रहनुमाई है। मेरी ये कोशिश है कि आपकी रहनुमाई इस अंदाज़ में की जाए कि आपके इखलाक जो हैं वो इखलाक हसना बन जाएं, आपके आमाल में पुख्तगी आ जाए और आपके अकायद में दुरुस्तगी आ जाए। मुझे ये उम्मीद है कि आज का ये इज्तिमा ज़रूर आपकी ज़िंदगियों में तब्दीली का बायस होगा। महफ़िल मिलाद तो रोज़ाना ही होती हैं, सुबह शाम होती हैं, कोई लम्हा ऐसा नहीं है जब अल्लाह और उसके महबूब का ज़िक्र नहीं होता। यकीनन वो हमारी रूहानी ग़िज़ा हैं, हमारे रूहानी ताकत का बायस बनती हैं। हमारे जो अपने महबूब के साथ, अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ मोहब्बत में इजाफ़े का बायस बनती हैं। लेकिन
ये जो मजलिस है इसका अंदाज उनसे हट के है। इस तरह की महाफिल, इस तरह की मजालिस बहुत कम उनका इनेकाद किया जाता है। यहाँ जितने भी मौज़ूआत का इंतखाब किया गया है उनका ताल्लुक़ हमारी अमली ज़िंदगी से है। अमली ज़िंदगी में जो हमारा किरदार है उसके हवाले से, हम इखलाक को बेहतर करने के हवाले से, किरदार को बेहतर करने के हवाले से, अपने रोज़मर्रा के मामलात को बेहतर करने के हवाले से, हकूक़ुल्लाह पूरे करने के हवाले से, हकूक़ुल इबाद पूरे करने के हवाले से मौज़ूआत को शामिल किया गया है। अल्लाह करे कि ये इज्तिमा हमारी ज़िंदगी में तब्दीली का बाइस हो और यहाँ पर आना, आपका सफ़र करना अल्लाह ताला आपके लिए वसीला ज़फ़र बनाए। खुर्शीद इस्लाम, इदारा खुर्शीद इस्लाम जिन आला तरीन मकासद के हसूल के लिए क़याम अमल पजीर हुआ था या इसका क़याम अमल में लाया गया था, बेहमदही ताला मैं समझता हूँ कि उन आला तरीन मकासद के हसूल की तरफ हम कामयाबी से गामज़न हैं। और जो पैगाम है खानकाह आलिया कुली शरीफ का, जो पैगाम है, जो इदारा खुर्शीद इस्लाम का पैगाम है अपने वाबस्तगान के साथ, वो यही है कि रुजू इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए, अपने उस रब के साथ अपना ताल्लुक़ बंदगी इख्तियार किया जाए जो ये फरमाता है कि मुझे अपनी मखलूक से कितना प्यार है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार है। जो हस्ती हमारे साथ इतना प्यार करती है कि 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करती है, तो क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम अपने रब की बंदगी करें, हम उसके हजूर सजदा शुक्र बजा लाएं, अपने हकूक़ुल्लाह की पासदारी करें। यकीनन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हमारा ये हक बनता है। वो हस्ती जो हर वक़्त हमारे लिए बख्शिश का सामान पैदा करती है, एक नमाज पिछले गुनाहों का कफ़ारा बनती है, दूसरी नमाज उससे पिछले गुनाहों का कफ़ारा बनती है, हर वक़्त अल्लाह की रहमत जो है वो बख्शिश के बहाने ढूंढती है, तो क्या ही बदबख्ती होगी उस शख्स की कि जो इतनी रहमतों के बावजूद, इतने बख्शिश के बहानों के बावजूद अगर जन्नत हासिल ना कर सके। दूसरा, इदारा खुर्शीद इस्लाम का मकसद रुजू इला रसूल, उस हस्ती के साथ अपना ताल्लुक़ इख्तियार करें जिसने अपना सर सजदे में रखा और हमारे लिए, हमारी बख्शिश के लिए गिड़गिड़ा के अपने रब के हजूर दुआएं की और अपनी बख्शिश, अपनी मखलूक की, अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए अपने रब से वादा लिया। और इदारा खुर्शीद इस्लाम का तीसरा मकसद रुजू इलल कुरान, वो किताब जो रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी महबूब तरीन हस्ती को अता फरमाई, क्या पैगाम दिया। जैसे पहले किबला सईदी साहब ने इरशाद फरमाया कि कोई बेख्तियार नबी नहीं है, कोई नबी भी बेख्तियार नहीं होता। अगर कोई ज़िले का डीसी बेख्तियार नहीं है तो नबी कैसे बेख्तियार हो गया। तो अल्लाह पाक ने जो उनको इख्तियारात देकर भेजा, जो अल्लाह पाक ने उनको पैगाम देकर भेजा, वो कुरान पाक है। तो हमें कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ इख्तियार करने की ज़रूरत है, उसको पढ़कर, उसको समझकर उस पर अमल करने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक ने अपने हबीब के ज़रिए अपनी मखलूक को, अपनी उम्मत को क्या पैगाम दिया। कुरान पाक बोसा देकर, गुलाफ में तह करके ऊंची जगह पर रखने के लिए हरगिज़ नहीं आया। इतना एहतराम है हमारे दिल में इस पाक किताब का कि हम उसकी तरफ पुष्ट भी नहीं करते। अल्लाह पाक इसका अजर हमें ज़रूर देगा, लेकिन ये भी तो साथ पूछेगा कि तुमने ये तो गवारा ही नहीं किया कि इसमें है क्या, ये समझने की कोशिश ही नहीं की। तो रुजू इलल कुरान, कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक ने जो पैगाम दिया अपने हबीब के ज़रिए, उसको समझने की, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं खुर्शीद इस्लाम यूथ विंग के नौजवान, जिन्होंने मेरी दावत पर महाफिल ज़िक्र का एहतमाम किया। खुर्शीद इस्लाम यूथ विंग जिन मकासद के लिए कायम की गई थी, उसमें अव्वलीन मकसद जो था वो महाना महाफिल ज़िक्र का एहतमाम था। बेहमदही ताला बहुत सारी तंजीमात ने ये अमल शुरू कर दिया है। मैं सबको दिली तौर पर मुबारकबाद देता हूँ
और दुआगो हूँ कि अल्लाह की ज़ात इन नौजवानों को इन महाफिल ज़िक्र के सदक़े से अल्लाह पाक इनकी दीन भी बेहतर फरमाए, इनकी दुनिया भी बेहतर फरमाए, इनकी जवानियों में अल्लाह पाक कामयाबियों से हम कनार फरमाए, इनकी जवानियों को, इनके घरों को आबाद फरमाए। जहाँ अल्लाह के ज़िक्र की महफ़िल होती है वहाँ अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है। और ज़ाकिरीन के लिए अल्लाह की ज़ात आसमान से फ़रिश्ते को भेजते हैं कि ज़ाकिरीन के लिए ऐलान फरमा दें कि अल्लाह पाक ने तुम्हें बख्श दिया है, ये बख्शिश का सामान है। तो इसी तरह खुर्शीद इस्लाम यूथ विंग के ज़ुम्मे जो दूसरा काम था वो दुरूस कुरान की महफ़िल का इनेकाद था। माह सयाम की आमद है। तमामी तंजीमात को मेरी ये गुजारिश है कि दुरूस कुरान की महफ़िल का अहतमाम करें, अल्लामा साहब के साथ रब्ता करके उनके साथ वक़्त तय करें। जिस तरह गुज़श्ता काफ़ी सालों से माह सयाम में दुरूस कुरान का अहतमाम किया जाता है, इमसाल भी आपको ज़रूर बढ़ चढ़ कर ज़ौक़ शौक़ के साथ उसका एहतमाम करना चाहिए। और ये एहतमाम करना आपके लिए ही बेहतर है। आपने दीन के पैगाम को आगे देना है। अगर आप किसी को ये दावत भी देंगे कि दरस कुरान की महफ़िल में आएँ तो उसका अल्लाह पाक आपको ज़रूर अजर देगा, ज़रूर सवाब देगा। तावनु अल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अल इस्मि वल उद्वान। आपने नेकी की दावत देनी है। नेकी के कामों में अल्लाह की ज़ात फरमाती है कि एक दूसरे के साथ ताउन करो। तो ये नेकी के काम की दावत देनी है, इसके साथ एक दूसरे के साथ ताउन होना चाहिए। अल्लाह पाक उसका ज़रूर आपको अजर व सवाब देगा। माहनामा शम्सुल मुशाइख ये मार्च के महीने का कुछ ताख़ीर से शाया हुआ है, जो यहाँ स्टॉल पर मौजूद है। तमाम तंजीमात से मेरी ये गुजारिश होगी कि अपने अपने रसाले जो हैं वो यहाँ से ज़रूर लेकर जाएँ। इसी तरह खुर्शीद इस्लाम इदारा खुर्शीद इस्लाम के तहत चलने वाले जितने भी मनसूबाजात हैं, आप तमाम अहबाब उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं, आगाह हैं। तो उनको जारी व सारी रखने के लिए जैसे पहले भी आप तमाम अहबाब ज़कात की सूरत में, फितराने की सूरत में, अतियात की सूरत में ताउन करते हैं, तो इस साल भी बढ़ चढ़ कर अपनी कोशिशें करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड इकट्ठा करके मरकज़ में जमा कराएँ ताकि ये कार खैर का सिलसिला जो है वो जारी व सारी रह सके।